स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, आपने इससे पहले जो जितने टॉपिक देखे थे उससे मैं समझा आपने मैग्नेट के बारे में, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट्स। ठीक है, फिर लॉ देखिए, फैराडे की लेंज लॉ देखा। ठीक है, तब अब जो आपका है कि जो एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कहाँ कहाँ आपको यूज होते हैं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देख लिया, पढ़ा उसके बारे में क्या होता है, अब कहाँ यूज होता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो एग्जांपल है या फिर कहेंगे एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी, जिसे हम कॉलिंग बेल भी कहते हैं, जो नॉर्मली आपके ऑफिस में या फिर प्रिंसिपल ऑफिस में कहीं आपको ना बुलाने के लिए, किसी कर्मचारी को बुलाने के लिए। ठीक है, तो आपका इसका सर्किट आपने समझना है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले देख लो फिर इसमें क्या क्या होता है, इसके पार्ट्स देखो। एक तो बेल होगा, ठीक है, सिंपल सा बेल। ठीक है, इसके ऊपर होता है स्ट्राइकर। ठीक, स्ट्राइकर मतलब जो इसमें स्ट्राइक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ठीक हो गया, ये है स्ट्राइकर। ठीक है, अब ये स्ट्राइकर आपका यहां से होते हुए एक कॉइल से जुड़ा रहता है। ठीक, इस कॉइल में ध्यान से देखना, ये फेरे लपेटे हुए। ठीक है, अंदर एक चालक है और ये आपका ऐसे करके यहां पर आपका बैटरी। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है। ठीक है, और 6 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर आपका पुश बटन। ठीक है, और ये फिर आपका ऊपर से ये इसमें कनेक्ट होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है। अभी देख समझाता हूँ कैसे काम करता है। ये स्क्रू होता है यहाँ पर एक एडजस्ट करने के लिए ना, इस नॉब को एडजस्ट करने के लिए स्क्रू होता है। तो पहले इसके पार्ट्स देख लो क्या क्या है। पुश बटन, समझ में आया, पुश बटन। ठीक है, पुश बटन हो गया। ये है आपका आयरन का रॉड, ये। ठीक है, आयरन रॉड। ये है स्ट्राइकर, ये है बेल, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये है एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, ऊपर का ये है एडजस्टिंग स्क्रू। अब देखो फिर सर्किट कंप्लीट होने के लिए आप इसको पुश करोगे, ध्यान से समझो। ठीक है, इसको आपने पुश किया, सर्किट हो गया कंप्लीट। ये यहां से पॉजिटिव सिरा यहां से होते हुए इस स्क्रू से यहां टच है, यहां से होते हुए, इसमें से होते हुए, यहां से होते हुए इसका बन गया ये। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये हो गया सर्किट कंप्लीट ना। सर्किट कंप्लीट होती करंट इस कॉइल में से फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ये करंट आपका इस कॉइल में से फ्लो होने लगा। देखो सब पूरा सर्किट कंप्लीट है। तो आपका जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो गया है तो आपका ये जो कॉइल है अंदर रखे हुए चालक को क्या बनाएगा, मैग्नेट बना देगा। ठीक है, ठीक, मैग्नेट बनाया। तो जैसे ही ये मैग्नेट बना, इसने क्या किया, ये जो रखा हुआ है यहां पर आयरन पीस, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे चुंबक बनेगा ये अपनी ओर इसको खींचेगा। तो जैसे ही अपनी ओर खींचता है, ये जो स्ट्राइकर है ये जोर से इसके ऊपर मार करता है। ठीक है, स्ट्राइक करता है। ठीक, तो टन करके आपको बेल की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, आपको एक साउंड आएगी। ठीक है, बेल की एक साउंड आएगी आपको टन करके। ठीक है, तो ये स्ट्राइक हो गया। जैसे ही ये मैग्नेट ने इसको नीचे खींच के यहां अपनी ओर आकर्षित कर लिया, सर्किट क्या हो गया, देखो जैसे चुंबक बनाना इसने अपनी ओर खींचा, खींचते ही आपको आवाज सुनाई दी, और जैसे आपको आवाज सुनाई दी वैसे ही देखो सर्किट टूट चुका है। ये जो स्ट्राइकर, सॉरी, ये जो नॉब था, ये जो नीचे वाला यहां चिपका हुआ था, तो सर्किट कंप्लीट था। अब ये नीचे चले गया तो ये क्या हो गया, विचुंबकित हो गया, इसका चुंबक तत्व नष्ट हो गया, खत्म हो गया मतलब। ठीक है, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। तो इसका अगर चुंबक तत्व है ही नहीं तो ये कैसे इसको आकर्षित करेगा, अब ये वापस अपनी जगह चले जाएगा। ठीक, तो जब भी आप पुश करोगे, पुश बटन जब भी आप पुश करोगे तो ये क्या बनेगा। ठीक है, जब भी आप पुश करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना। तो जब भी आप इसको पुश बटन को दबाए रखोगे तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग कंडीशन में जो आपका ये जो सिरा है, ये आयरन का पीस, ये ऊपर ऐसे जुड़ा होगा तो ये चुंबक बनेगा।
इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक बनेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो यहाँ एक साउंड होगी। जैसे ही साउंड होगी ये नीचे आया रहेगा, साउंड के समय ये यहाँ जुड़ा रहेगा नीचे, ठीक है। तो जैसे ही साउंड होगी फिर ये विचुंबकित हो गया, क्योंकि इसका सर्किट टूट चुका है, क्योंकि करंट यहां से आएगा यहां तक पहुंचेगा, यहां से आगे रास्ता ही नहीं है, तो आपका करंट कहीं जाएगा नहीं, तो ये चुंबक ने जिसको खींचा था इसको वापस कर देगा अपनी जगह। फिर से सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर से सर्किट कंप्लीट होगा, फिर से चुंबक बनेगा, फिर से मारेगा। तो जब भी आप पुश बटन को दबाए रखोगे ये टन टन की आवाज करते रहेगा, ठीक है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होगा फिर सर्किट टूटेगा, फिर सर्किट कंप्लीट होगा फिर टूटेगा, तो ये प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट कंडीशन में आपका सर्किट बना, ठीक है, अगर यहां से ऐसे समझे ग्राफ के हिसाब से, सर्किट बना, फिर सर्किट टूट गया, फिर सर्किट बना, सर्किट टूट गया, तो आपको बेल हमेशा सुनाई देगी, चाहे सर्किट टूटे या बने। देखो स्टार्टिंग में जब सर्किट बना हुआ है तो ये मैग्नेट बना, मैग्नेट बनते ही इसने अपनी ओर आकर्षित किया, तो आपको साउंड आई एक। तो जैसे ही नीचे खींचा, ये चुंबक ने जैसे इसको नीचे खींचा, सर्किट टूट गया, सर्किट टूटते ही आपका ये विचुंबकित हो गया, स्ट्राइकर ऊपर चले गया। फिर जैसे ऊपर गया फिर से सर्किट कंप्लीट हो गया, फिर से खींचेगा, तो आपको बेल की आवाज रेगुलर सुनाई देती रहेगी। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक बेल या फिर आपका कॉलिंग बेल, ठीक है। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। नेक्स्ट है बजर, ठीक है, ठीक। बजर छोटे छोटे आपका जो सीपीयू या यूपीएस के अंदर जो बीप की आवाज करते हैं, या फिर इसको आपका ये आपके जो मल्टीमीटर्स होते हैं उसके अंदर भी होता है। तो उसका सर्किट देख लो फिर कैसे समझते हैं। इसमें सिंपल सा होता है बजर, ठीक है। इसमें एक आयरन रॉड होती है ये इस टाइप से, और एक सर्किट होगा, इसमें पुश बटन होगा, ठीक है। यहां पर होगा 220 वोल्ट एसी सप्लाई, और यहां पर होगा आपका एक आईओ कोर जिसमें रखा होगा एक चालक, ठीक है। ठीक है, तो जब हम एसी सप्लाई देते हैं, ये पुश बटन है, पुश बटन को जैसे सप्लाई तो ये आयरन रॉड है, ठीक है। ठीक, ध्यान से सुनना, देखो ये आपका आयरन का रॉड है। तो जब हम एसी सप्लाई देते हैं ना तो साइनसोइडल वेव से समझाते हैं, ठीक है। तो देखो जब आपने एसी सप्लाई दिया, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये पहले एक चुंबकित होगा, फिर आपका दूसरी दिशा में चुंबकित होगा। तो क्या होगा, ये जो आयरन की जो रॉड यहां पर है इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है, फिर छोड़ देगा, फिर खींचेगा, तो ऐसे करके आपको एक बीप की आवाज सुनाई देगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आपका जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है उसमें आपका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है बजर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब बजर का आविष्कार हुआ था तो उसमें जो सर्किट था इस टाइप का था, ठीक है। ये आपका एक आयरन रॉड था, ठीक है, और एक सर्किट था, एक कॉइल था, और उस कॉइल के अंदर एक रॉड थी। फिर से मानते हैं, ठीक है, यहां पर एक रॉड थी और इसके ऊपर आपका टर्न्स थे, बहुत सारे टर्न्स। यहाँ पर एक बैटरी थी या फिर एसी सप्लाई, बैटरी नहीं, 230 वोल्ट की एसी सप्लाई, और यहाँ पर आपका स्विच जिसे हम कहेंगे पुश बटन, ठीक है। तो जैसे आप पुश बटन को पुश करते थे तो सर्किट कंप्लीट, ठीक है। तो आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, ये जो अंदर कोर रखा हुआ है आयरन कोर, ये क्या बन जाता, चुंबक बन जाता, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये ऊपर की है आयरन रॉड, ये भी एक आयरन रॉड ही है, ठीक है, लोहा है, ठीक है, उसकी रॉड है। तो ये चुंबक बनेगा, तो चुंबक बनेगा तो इसको आकर्षित करेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एसी करंट होती है या फिर प्रत्यावर्ती धारा होती है, अगर हम साइनसॉइडल वेव से समझे तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखो मैंने आपको
पहले ही बताया हुआ है कि एसी करंट को जरूरी नहीं कि आप इससे डिनोट करें बस, लेकिन समझाने के लिए हम साइनसॉइडल वेव लेते हैं। एसी आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, सॉ टूथ वेव ऐसा भी हो सकता है, स्क्वायर वेव भी हो सकता है, ठीक है, कैसे हो सकता है, लेकिन जो हम वर्किंग समझते हैं चाहे मोटर का हो, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मर या फिर रेक्टिफायर लो, उसमें हम साइनसॉइडल वेव यूज करते हैं, समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो एसी के कोई भी वेव हो सकता है। जो एसी हमने क्या कहा, एसी वो प्रत्यावर्ती धारा जो समय के साथ चेंज हो, पॉजिटिव नेगेटिव होती जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर किससे समझने वाले हैं, साइनसॉइडल वेव से, इसे कहते हैं साइनसॉइडल वेव। तो एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो जब पॉजिटिव था उस समय ये क्या बना, मैग्नेट बना, फिर ये जो नेगेटिव आया तो ये डिमैग्नेटाइज हो गया, ठीक है, ठीक। तो ये साइकिल चलते रहती है, जो साइनसॉइडल की साइकिल है ये चलते रहती है, ठीक। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव वेव में ये चुंबक बना, और आपका जो नेगेटिव वेव में था ये क्या हो गया, डिमैग्नेटाइज हो गया, फिर ये चुंबक बनेगा, ठीक है, फिर दोबारा चुंबक बनेगा, फिर डिमैग्नेटाइज, फिर चुंबक बनेगा, फिर डिमैग्नेटाइज। तो ऐसे करते हुए आपका ये जो चुंबक बनेगा फिर विचुंबकित, तो ये जो लोहे की रॉड है ये आकर्षित होगी फिर प्रत्याकर्षित होगी, तो ऐसा चलते रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कंपन पैदा होगा, वाइब्रेशन पैदा होगा, जिससे एक ध्वनि प्रोड्यूस होती है, ठीक है, साउंड टाइप को मिलेगा, ठीक है। तो ये बजर का बेसिक्स है, ठीक है। अब जो यूज होता है, अब ये आयरन कोर्स ये यूज नहीं होता है, अब यूज होता है आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो आजकल यूज होते हैं, चाहे वो सीपीयू के अंदर ले लो, बीप की आवाज आती है, चाहे आप मल्टीमीटर में देख लो, जब हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो एक साउंड आता है, ठीक है, किसी भी लोग हल्का सा बीप, हाँ आपका क्लॉक अलार्म घड़ी उसके अंदर जो अलार्म बजता है, ठीक है। तो वो जो बजर बने हैं वो आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बना हुआ है। तो अब ये क्या मटेरियल होता है, मैं बोल तो रहा हूं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये होता क्या है, ठीक है, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें मैकेनिकल स्ट्रेस लगाने पर, अगर ये मटेरियल है इसमें अगर मैं मैकेनिकल स्ट्रेस लगाता हूं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका उल्टा, अगर मैं एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, उसमें मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, मैकेनिकल स्ट्रेस, कंपन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और वही कंपन आपको साउंड के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसमें अगर मैं मैकेनिकल स्ट्रेस लगाऊं, ठीक है, तनाव लगाओ उसमें, ठीक है, उस मटेरियल में अगर मैं तनाव लगाऊं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सेम आपका उल्टा, उसका वैसा वर्सा, अगर मैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस, तनाव प्रोड्यूस होता है, जो कंपन का फॉर्म लेके आपको फिर बीप की तरह सुनाई देता है, ठीक है, वाइब्रेशन, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आजकल यूज करते हैं, ठीक, आजकल ये लोहे की रॉड ऐसा बजर में यूज नहीं होता है, आजकल यूज होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बजर हो गया। तो आपका जो कंपन है इस लोहे की रॉड में, अब तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन जो पहले जो ये रॉड था ये आपका कंपन कौन सी आवृत्ति से करता था, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से, ठीक है, क्योंकि जो आपकी एसी सप्लाई होती है वो 50 हर्ट्ज ही उसमें आवृत्ति होती है। तो आपका जो ये कंपन करेगा ना, ये 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से ही ये क्या करेगा, कंपन करेगा, ठीक है। तो ये था आपका बजर। तो अगर प्रैक्टिकल वाला आपसे पूछता है कि आजकल हम बजर में कौन सा मटेरियल को यूज करते हैं, तो आप कौन सा मटेरियल यूज करोगे, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये कैसा मटेरियल होता है जिसमें यांत्रिक तनाव लगाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उत्पन्न होती है, ठीक। और इसका वैसा वर्सा या इसका उल्टा, कि अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, ठीक है, तो वो आपको क्या, वाइब्रेशन आपको देगी, ठीक है, ऑसिलेशन आपको देगी, और वो आपको बीप की फॉर्म में आपको सुनाई देगा फिर, ठीक है। जो तनाव वाइब्रेशन होता है ना, जैसे हम किसी रबर बैंड को ऐसा मारते तो एकदम कुछ टोन टाइप को सुनाई देता है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपका गिटार भी तो कंपनी है, आप हाथ से उसे कंपन करते तो साउंड के रूप में आपको सुनाई देता है, ठीक है। तो वही वाइब्रेशन आपको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल प्रोड्यूस करके देता है और आपको साउंड फिर सुनाई देता है, ठीक है। तो ये था आपका बजर, ठीक है। और इसका जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज है वो फिर अब नेक्स्ट यूज है उसका मैग्नेटिक रिले, ठीक है। रिले की तरह भी, रिले में भी जो रिले आपका डिवाइस है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, ठीक है। रिले है क्या, एक स्विच है ठीक है, एक इलेक्ट्रिक स्विच है, ठीक। तो बेसिक जो रिले के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। देखो
इसमें सिरे पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसके टर्मिनल्स नॉर्मली कनेक्टेड, और दूसरा होगा आपका नॉर्मली ओपन, ठीक है। एक ये नॉर्मली ओपन, दो सिरे हो गए, और ये कॉमन सिरा होता है, ठीक है। ये जो बीच का सिरा होगा ये कॉमन सिरा होगा, ठीक है। और ये नॉर्मली कनेक्टेड से जुड़ा रहता है ऊपर, ठीक। और ये फिर यह होगा आपका स्प्रिंग से जुड़ा हुआ, ठीक। और यहां पर होगा आपका एक लोहे की रॉड, बार ले लो, और यहां पर होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपका आयरन कोर होता है, ठीक है, ठीक। ठीक है, और इससे दो सिरे जुड़े रहते हैं बाहर, टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2, और ये आपका स्प्रिंग। ठीक है, अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर समझे रिले का तो ठीक है। तो देखो रिले एक क्या है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक स्विच है, ठीक है। स्विच की तरह हम काम लेते हैं रिले का, ठीक है। इसमें आपका जैसे आपका एग्जांपल हो तो आपका इन्वर्टर, ठीक है। इन्वर्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके घर में सप्लाई आती है तो नॉर्मली जो वहां से सप्लाई आ रही थी ना पावर स्टेशन से, सब स्टेशन से, तो घर में आपकी सप्लाई आ जाती है एसी, ठीक है। लेकिन जैसे लाइट जाती तो आपकी इन्वर्टर को पता चल जाती है लाइट चली गई है, तो वो अपना एसी का जो पाथ होता है वो चेंज होके कहा इन्वर्टर के पाथ से जुड़ जाता है, या फिर बैटरी का सर्किट आपके घर के सर्किट से जुड़ जाता है, ठीक है। अगर ये बैटरी है और ये मेन लाइन है तो दो सर्किट है, तो इन्वर्टर को पता चल जाता है कि लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं है तो बैटरी से कनेक्शन घर में जाए। तो ये स्विच चेंज कैसे होता है, वो रिले के कारण ही होता है, ठीक है। देखो जब तक आपके घर में ये मान लो मेन सप्लाई है और आपके घर में सप्लाई जा रही है, तो इसको यहां से जब सप्लाई जाएगी ना, इसमें से सप्लाई जाएगी तो ये क्या बनेगा, चुम्बक बनेगा। ध्यान से सुनना, यहां से आई मेन सप्लाई, ठीक है, फेज यहां से होते हुए इसको चुम्बक बनाया, ठीक है, ठीक, इसको चुम्बक बनाया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक रिले, ठीक है, मैग्नेटिक रिले। तो पहले तो मैग्नेटिक रिले होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं उनको सेल्फली या फिर स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली कह सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट युक्ति या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस यूज करते हैं उससे आप क्या कहेंगे, मैग्नेटिक रिले कहेंगे। मैग्नेटिक रिले क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करना, ऑफ या फिर ऑन करना, ठीक है, ठीक, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के द्वारा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय युक्ति द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस द्वारा, ठीक है। ऐसी युक्ति जिसमें हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने वाले हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करते हैं सर्किटों को, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को ऑन ऑफ करना क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटिक रिले कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन टाइप की होगी, ठीक। तो है क्या मैग्नेटिक रिले, ठीक है, एक युक्ति है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं और इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल सर्किटों को या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका मैग्नेटिक रिले है, मैग्नेटिक रिले में भी हम मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसी को यूज करते हैं, तो ये भी उसी के एप्लीकेशन में आता है, ठीक है। तो इसकी जो मेन जो पहले पार्ट्स है वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक, फिर इसको हम समझेंगे, ठीक है। देखो फिर फर्स्ट में इसका होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही एप्लीकेशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो होगा ही, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, उसके बाहर कॉइल लपेटे गए होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, उसके बाहर ये आपके टर्न्स लपेटे गए हैं, ठीक है, ये कॉइल लपेटी गई है। तो जब भी इसमें से ये
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी इस कॉइल में से, तो अंदर का जो रखा हुआ बार है आपका सॉफ्ट आयरन का वो चुंबक बन जाएगा। ठीक है, तो आपकी सप्लाई है इस कॉइल को दी गई है। ठीक है, मेन सप्लाई या सप्लाई है। ठीक है, ये वाला तो मेन सप्लाई ये है। ठीक, मेन सप्लाई जो इसको दी गई है, जिससे ये क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। चुंबक बन के जो ये ऊपर का रखा हुआ है ये क्या चीज है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये जो वाला पार्ट है, ये जो रील धागे की रील की तरफ दिख रहा है आपको, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक, दूसरा है आपका योक। ठीक है, योक ये जो यहां से इस पार्ट तक का ये हिस्सा है, ये कहलाता है योक। योक मेनली आपका जो कॉइल है उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ताकि बाहर किसी से इसमें कॉइल में कुछ आघात या फिर डैमेज ना हो। ठीक है, दूसरा काम है योक का, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, उसके लिए लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड कराना। ठीक है, पहले योक कौन सा है, देखो ये जो एल शेप का आपको दिख रहा है, ये क्या चीज है, योक। ठीक है, योक के दो काम है। पहला काम, जो आपका कॉइल है या फिर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको डैमेज बाहर किसी स्ट्रेस किसी भी घात से बचाएगा। ठीक है, कोई भी भारी चीज ना लगे कॉइल में ताकि कॉइल कटे ना। ठीक है, डैमेज कोई ना हो इसमें, तो डैमेज से बचाएगा आपका। ठीक है, दूसरा काम है आपका जो एक कॉइल है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, उसके लिए लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड कराएगा आपका ये योक। अब लो रिलक्टेंस क्या होता है, देखो जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट है, अगर वो किसी कंडक्टर से गुजरता है तो कंडक्टर का कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस करने का मतलब धारा के लिए जो अवरोध प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मतलब धातु का या फिर चालक का वो गुण जिसके कारण वो करंट को अपने से ऊपर से न बहने दे। वैसे ही रिलक्टेंस क्या होता है, जो चुंबकीय रेखाएं होती है उसके लिए जो विरोध उत्पन्न करता है कोई चालक। ठीक है, ताकि वो जो चुंबकीय रेखा है उसमें से फ्लो ना हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, उस वस्तु का रिलक्टेंस। ठीक है, तो जो योक होता है वो लो रिलक्टेंस प्रोवाइड कराता है, मतलब आसानी से चुंबकीय जो रेखाएं हैं वो यहाँ फ्लो हो सके। तो योक के दो काम हो गए। पहला काम आपका जो कॉइल है उसको डैमेज से बचाना। ठीक है, भारी आघात से बचाना। ठीक, दूसरा काम कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इस कॉइल के द्वारा उसके लिए लो रिलक्टेंस प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब है आर्मेचर। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है इसका आर्मेचर। आर्मेचर है ये हिस्सा। ठीक है, आर्मेचर ही जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है आपका कॉइल, आर्मेचर ही ऊपर नीचे होता है। आर्मेचर को ये क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बनेगा, चुंबक बनेगा, तो ये जो आर्मेचर रखा हुआ है ये अपनी ओर उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, फिर आता है स्प्रिंग। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है इसका स्प्रिंग। ठीक, स्प्रिंग का काम क्या होता है कि जब देखो जब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो स्प्रिंग में एक फोर्स बने रहता है। ठीक है, जब स्प्रिंग अपनी ओर खींचेगा ना तो ये स्प्रिंग प्रेस होगा। जब स्प्रिंग प्रेस होता है तो उसमें एक आपका क्या फोर्स बने रहता है। ठीक है, ठीक, और जैसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में से विद्युत सप्लाई हट गई तो चुंबक नहीं रहा, तो ये जो आर्मेचर है अपनी जो वास्तविक स्थिति में इस स्प्रिंग के कारण ही जाता है। कभी आपने स्प्रिंग को दबाया होगा और जैसे आप अपने हाथ से उस बल को हटाते हो, उस स्प्रिंग में लगा हुआ बल हटता है तो स्प्रिंग अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाता है। तो वही यहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो इस जो आर्मेचर है उसको नीचे खींचेगा, ये जो आर्मेचर है वो नीचे को आएगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये चुंबक बनेगा, तो ये जो आर्मेचर है ना ये नीचे की ओर आकर्षित होगा। जब ये नीचे की ओर आकर्षित होगा तो स्प्रिंग दब के रहेगा। जब तक चुंबक बने रहा तब तक ये दबा हुआ है। जैसे चुंबक हट जाएगा, इसमें से चुंबक तत्व हट जाएगा या फिर इसमें से सप्लाई कट जाएगी तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही इसका चुंबक तत्व खत्म, स्प्रिंग के बल के कारण ये जो आर्मेचर है वापस अपनी पोजीशन पर चले जाएगा। ठीक है, और दो कांटेक्ट होते हैं इसमें, NC और NO। NC मतलब नॉर्मली कनेक्टेड, NO मतलब नॉर्मली ओपन। ठीक है, दो कांटेक्ट होते हैं। ठीक, इसको याद रखना आपने, नॉर्मली कनेक्टेड और नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो देखो फिर इस फिगर को अच्छे से समझो। देखो ये है सप्लाई, एक जो आपकी मेन सप्लाई होगी और एक, हाँ ये
एक जो ये ब्लू लाइन से मैंने दिखा रखा है, ऊपर वाली लाइन डार्क ब्लू, ठीक है, ये आपकी मेन सप्लाई है जो आपका सब्सटेंस से आपके घर में आई है, ठीक है, एसी सप्लाई, ठीक, ये है मेन सप्लाई। और ये है जो आपको इन्वर्टर, अगर इन्वर्टर का कनेक्शन से समझाऊं मैं, इन्वर्टर के कनेक्शन में जो रिले है उसको एग्जांपल लेके मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो इन्वर्टर में रिले कैसे काम करेगा, ये एसी सप्लाई है और ये इन्वर्टर का सप्लाई है, ठीक है, बैटरी का सप्लाई है, ठीक। तो इन्वर्टर का सप्लाई मान लो इसको। तो देखो फिर जब तक इसमें सप्लाई है, मान लो आपके घर में जब तक बाहर से सप्लाई आ रही है तब तक ये चुम्बक बने रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहां से भी वो सप्लाई गई होगी और इसको चुम्बक बना के रखा होगा। तो जैसे ये चुम्बक बनेगा तो क्या होगा, देखो जब तक ये चुम्बक है या फिर जब तक आपके घर में सप्लाई आई है, नीचे वाला कॉन्टेक्ट जुड़े रहेगा, ऊपर से हट जाएगा, क्योंकि ये चुम्बक बन जाएगा। चुम्बक बनते ही आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये जो टर्मिनल है नीचे से जुड़े रहेगा, ठीक है, और ऊपर वाला सब टर्मिनल हट जाएगा, ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनल कहां से जुड़ा हुआ है, नीचे से, ठीक है। तो आपकी जो सप्लाई है मेन जो वहां बाहर से आ रही है, वो सप्लाई यहां से होते हुए इस टर्मिनल से, नीचे वाले टर्मिनल से होते हुए आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये यहां से होते हुए आपके नॉर्मली जो ये क्या है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट से आपको सप्लाई मिलते रहेगा। और जैसे आप सप्लाई चलेगी तो सप्लाई जाते ही क्या होगा, इसका चुंबक तत्व खत्म, ठीक है। चुंबक तत्व खत्म होते ही ये जो कॉन्टेक्ट है नीचे से हट करके, क्योंकि स्प्रिंग के कारण, इसमें जो फोर्स जमा हो रखा है उसको फोर्स के कारण ये जो टर्मिनल है ऊपर से जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका जो चुंबक तत्व खत्म, अब इसको कोई खींचेगा नहीं, ये जो आर्मेचर इसको कोई खींचने वाला रहा नहीं, तो ये वापस अपनी जगह पर चले जाएगा और ये किससे जुड़ जाएगा, नॉर्मली कनेक्टेड सिरे से जुड़ जाएगा। तो जो आप नॉर्मली कनेक्टेड सिरा आपने किसके लिए बनाया था, ये जो इन्वर्टर का कनेक्शन है जो, या फिर जो बैटरी का कनेक्शन है, अब वो आपका बैटरी का कनेक्शन आपके घर में आने लगेगा इसके थ्रू, ठीक है। तो जब भी लाइट आएगी फिर चुंबक बनेगा, आपका नीचे जुड़ जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर दो तारे होंगी, एक आपका जो बैटरी के लिए जो लाइन होगी वो ऊपर वाली लाइन होगी अंदर इसकी, ठीक है, इसकी जो अंदर कनेक्शन होगा, ये अंदर ये इन्वर्टर वाला कनेक्शन है, और जो नीचे वाला सिरा है वो आपका मेन सप्लाई है। तो जब नीचे वाला जुड़े रहेगा तो उसमें ही मेन सप्लाई आएगी, और जब ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो उसमें इन्वर्टर का कनेक्शन या फिर बैटरी का कनेक्शन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक रिले, ठीक है। तो मैग्नेटिक रिले मैंने कल भी बताया था आपको कि मैग्नेटिक रिले है क्या। मैग्नेटिक रिले एक प्रकार का क्या है, स्विच है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, ठीक है, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में ऑटोमेटिकली स्विचेस को ऑन ऑफ करने की जो मेथड है या फिर जो डिवाइस है जिसके कारण या फिर जिसके द्वारा हम अपने इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विचों को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रिले, ठीक है। तो इसको समझिए आप, ठीक है। अगर इसमें कहीं समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझे बताइए, ठीक।